हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर के पेपर 1 जनरल साइकोलॉजी के बारे में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर बोथ इन ह्यूमन एंड एनिमल्स। अर्थात जहाँ जहाँ मनुष्य है वहाँ मनोविज्ञान का रोल इम्पॉर्टेंट है। अतः मनोविज्ञान की बहुत सारी सब फील्ड्स हैं। यहाँ पर हम कुछ इम्पॉर्टेंट सब फील्ड्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहली जो सब फील्ड या क्षेत्र है वो है इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, जिसको हम औद्योगिक एवं संगठनात्मक मनोविज्ञान भी कहते हैं। इसके अंतर्गत उद्योग के अंतर्गत मनोविज्ञान के नियमों और सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। औद्योगिक मनोविज्ञान में उद्योग में कार्यरत कर्मचारियों की मनोवैज्ञानिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है तथा उनका पर्याप्त समाधान ढूंढने का भी प्रयास किया जाता है। यहाँ पर कर्मचारी और कार्य के विभाजन, कार्मिक चयन यानी पर्सनल सिलेक्शन, कार्य मूल्यांकन यानी जॉब अप्रेजल, कार्य मनोवृत्ति यानी जॉब एटीट्यूड, कार्य के भौतिक वातावरण आदि के बारे में अध्ययन किया जाता है। अगला जो एरिया है वो है स्कूल साइकोलॉजी। स्कूल साइकोलॉजी के अंतर्गत हम यहाँ पर छात्र छात्राओं के एकेडमिक, इमोशनल एंड सोशल इश्यूज के बारे में अध्ययन करते हैं। साथ में ही स्कूल मनोवैज्ञानिक नए प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रभावशीलता का भी अध्ययन करते हैं और शिक्षकों एवं छात्रों के मनोबल का भी यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट जो एरिया है वह है काउंसलिंग साइकोलॉजी का। काउंसलिंग साइकोलॉजी को परामर्श मनोविज्ञान कहा जाता है। परामर्श मनोविज्ञान जो है वो नैदानिक या क्लिनिकल साइकोलॉजी से मिलता जुलता है, परंतु परामर्श मनोविज्ञान के अंतर्गत व्यक्ति की साधारण सांवेगिक एवं व्यक्तिगत समस्याओं के साथ डील किया जाता है और उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाता है। जबकि जो नैदानिक मनोविज्ञान है उसके अंतर्गत कुछ कठिन और जटिल समस्याओं के साथ डील किया जाता है। परामर्श मनोवैज्ञानिक जो हैं वो व्यक्ति की कमजोरियों और उनके गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं और उनके मनोबल को उच्च करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर अधिकतर परामर्श मनोवैज्ञानिक छात्रों को उनकी उपलब्धियों में समायोजन करने में भी मदद करते हैं तथा छात्रों को उनके भविष्य में करियर क्या ऑप्ट करना चाहिए उसके बारे में योजना बनाने में मदद करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट एरिया है वो है लाइफ स्पैन डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। इसके अंतर्गत हम मनुष्य का या मनुष्य के डिफरेंट जो चेंजेस होते हैं सोशल, इमोशनल, फिजिकल, इनके बारे में अध्ययन किया जाता है। और यह आप देख सकते हैं जो एरिया है या हम कह सकते हैं कि कंसेप्शन से लेकर डेथ तक के इन विभिन्न चेंजेस के बारे में यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट जो एरिया है वो है हेल्थ साइकोलॉजी का। यहाँ पर हेल्थ साइकोलॉजी के अंतर्गत स्वास्थ्य तथा उन्हें प्रभावित करने वाले चरों के बीच जो अध्ययन जो संबंध है उस पर प्रकाश डाला जाता है। यहाँ पर तनाव, चिंता आदि का हार्ट डिजीज या हम कह सकते हैं कैंसर आदि डिजीज की उत्पत्ति में क्या भूमिका होती है इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर डॉक्टर, रोगी संबंध, अस्पताल के पर्यावरण में उपलब्ध सुविधाएं और उनके प्रति रोगियों की प्रतिक्रियाओं का भी अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा एरिया है वो है फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी और इसको हिंदी में दैहिक मनोविज्ञान कहा जाता है। दैहिक मनोविज्ञान में मनोवैज्ञानिकों का जो कार्यक्षेत्र है वह प्राणियों के व्यवहारों के दैहिक जो निर्धारकों यानी फिजियोलॉजिकल डिटरमिनेंट्स तथा उनके प्रभावों का अध्ययन करना होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि basically it studies the relationship between the physical functioning of an organism and its behavior. नेक्स्ट जो हमारा एरिया है वो है
इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी। और इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी जो है इसके अंतर्गत पर्यावरण के विभिन्न पहलू जैसे स्कूल, घर, आवास, प्रदूषण, मौसम, भीड़भाड़ आदि का व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। इसी के साथ यहाँ पर ये भी जानने की कोशिश की जाती है कि पर्यावरण के कीमती जो खजाने हैं उनको कैसे बचाया जा सकता है तथा पर्यावरण के जो दोषपूर्ण पहलू है उनका मानव को किस तरह से उनसे बेसिकली मानव को किस तरह से बचाकर उनके जीवन के गुणों या विशेषताओं को उन्नत बनाया जा सकता है, इसके बारे में भी अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा स्कूल है वो है सोशल साइकोलॉजी। एंड सोशल साइकोलॉजी हेल्प्स टू अंडरस्टैंड सोशल बिहेवियर लाइक लीडरशिप, social interaction, attitude, prejudice, communication, socialization and other social issues. Next हमारा एरिया है पर्सनालिटी साइकोलॉजी। और पर्सनालिटी साइकोलॉजी के अंतर्गत फोकस किया जाता है on study of thought patterns, feelings and behaviors that makes each individuals unique. हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक होता है क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती है। अतः यहाँ पर हम लोगों के जो थॉट प्रोसेस होते हैं, बिहेवियर होते हैं, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो एरिया है वो है फॉरेंसिक साइकोलॉजी का। एंड यहाँ पर मनोविज्ञान के सिद्धांत और नियमों को क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एंड लॉस पर अप्लाई करके अध्ययन किया जाता है। अगला जो हमारा कह सकते हैं एरिया जो है वो है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंतर्गत हम मेंटल प्रोसेसेस के बारे में अध्ययन करते हैं, जैसे कि अटेंशन, थिंकिंग, रीजनिंग, ये सब किस तरह से प्रभावित होते हैं इसके बारे में यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट जो स्कूल है वो है नेक्स्ट जो एरिया है वो है क्लिनिकल साइकोलॉजी का। और क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंतर्गत जैसे अभी हमने बात करी थी कि यहाँ पर बेसिकली जो लोग हैं उनकी कुछ जो डिफ़िकल्ट या जटिल समस्याएं होती हैं उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। या हम कह सकते हैं कि जो मनोवैज्ञानिक समस्याओं से जो ग्रस्त होते हैं लोग, उनको सही करके उनको मेन स्ट्रीम में लाने का यहाँ पर प्रयास किया जाता है। निदानिक मनोवैज्ञानिकों का जो इम्पोर्टेंट एरियाज होते हैं वो होते हैं शोध, निदान यानी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट का, उपचार करने का। तो यहाँ पर जो लोग असामान्य व्यवहार से ग्रस्त होते हैं उनके बारे में रिसर्च, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बारे में यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो एरिया है वो है एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी का। एंड इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड हाउ ह्यूमन बिहेवियर एंड ट्रेट्स हैव बिकम अडेप्टिव एंड इनेबल्ड अस टू सर्वाइव ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। नेक्स्ट एरिया है अबनॉर्मल साइकोलॉजी, या इसको हम असामान्य मनोविज्ञान भी कहते हैं। असामान्य विज्ञान के अंतर्गत हम अनयूजुअल पैटर्न ऑफ बिहेवियर, इमोशंस एंड थॉट्स के बारे में अध्ययन करते हैं। दिस एरिया डील्स विद साइकोपैथोलॉजी एंड अबनॉर्मल बिहेवियर ऑफन इन अ क्लिनिकल कॉन्टेक्स्ट। इसके अलावा जो अन्य एरियाज हैं साइकोलॉजी के वो है इकोनॉमिक साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइकोलॉजी, एरोस्पेस साइकोलॉजी, करेक्शनल साइकोलॉजी, मिलिट्री साइकोलॉजी, कम्युनिटी साइकोलॉजी, और इसके अलावा और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर साइकोलॉजी का रोल इम्पॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।